हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं वो अभी चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर डाउट में रहते हैं कि जो स्टेट काउंसलिंग्स जो हो रही है वो हमें पता ही नहीं लग पा रही है। जिन स्टूडेंट्स को अदर स्टेट्स के अंदर एडमिशन लेना है तो उनको यही पता नहीं लग पा रहा है कि काउंसलिंग के जो नोटिफिकेशंस हैं वो कब आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेट काउंसलिंग्स के बारे में अपडेट देने वाला हूं कि अभी के टाइम पे कौन से स्टेट के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। और साथ ही साथ में गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन स्टेट्स के अंदर अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है उन स्टेट्स की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे कोर्स आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। बीइंग डॉक्टर टीम की तरफ से प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ कौन कौन से टॉप कॉलेजेस होंगे, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीवीएससी कोर्सेज के रिगार्डिंग सारे प्रकार का आपका गाइडेंस दिया जाएगा। और साथ ही साथ में जो भी आपके डाउट्स होंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करा जाएगा। और गाइज, अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दे रखे हैं अपने, आप कॉल करके मुझे इस कोर्स के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो पूछ भी सकते हो। तो इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड। तो गाइज, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सारे स्टेट्स के नाम लिख लिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको सारे स्टेट्स की अपडेट देते जाता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी के टाइम पे सेकेंड राउंड चल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इनका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो वापस से ओपन हुआ है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और गुजरात काउंसलिंग के अंदर अभी के टाइम पे यहाँ पर सेकेंड राउंड का जो प्रोसेस है वो लगभग खत्म सा हो गया है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर डायरेक्ट जो सेकेंड राउंड है उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पर अभी के टाइम पे सेकेंड राउंड चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर जो काउंसलिंग चल रही है वो 15% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी चल रही है और 85% कॉलेजेस के लिए भी चल रही है मतलब। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान ने अभी के लिए ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए जो 15% की काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट करी है। और ये जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 दिसंबर तक चलेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट राउंड के अंदर, वैसे तो रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं लेकिन सेकंड राउंड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपको राजस्थान के अंदर कॉलेज चाहिए तो। फिर जैसे ही ये 2 राउंड खत्म हो जाएंगे ऑल इंडिया के, उसके बाद में जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी राजस्थान की। फिर उसके बाद में हरियाणा की बात करूं अगर मैं, तो हरियाणा के रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। लेकिन ये जो काउंसलिंग है इनकी वो 20 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में स्टार्ट हो सकती है गाइस। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। फिर उसके बाद में गाइज अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब का जो फर्स्ट राउंड है वो अभी के टाइम पे स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट राउंड के तो अभी के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी चल रहे हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की जो काउंसलिंग है इनका जो फर्स्ट राउंड है वो अभी 19 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स भी उत्तराखंड के अंदर पतंजलि, दून, हिमाचल, बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीएमएस के, तो इन कॉलेजेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो ये कॉलेजेस ले सकते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू। फिर उसके बाद में अगर मैं बिहार आयुष काउंसलिंग की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि क्या भैया बिहार आयुष काउंसलिंग जो है वो क्या इस साल नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आपने जैसा कि पढ़ा होगा न्यूज़ आर्टिकल के अंदर, जो एनसीआईएसएम है उन्होंने बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको 20 दिसंबर तक का टाइम दिया है जो भी उनके अंदर कमी है उनको फुलफिल करने के लिए। तो गाइज, ये जो बिहार की आयुष काउंसलिंग है वो इस साल थोड़ा लेट होगी। मुझे जहाँ तक लगता है ये जो काउंसलिंग होगी वो 25 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के समथिंग हो सकती है स्टार्ट। फिर यहीं अगर मैं बात करूं एमपी आयुष काउंसलिंग की, तो मैंने आज आपको वीडियो बनाकर भी बताया था, इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट भी दे चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। तो जो एमपी की काउंसलिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो पिछले साल की वेबसाइट थी उसके ऊपर चेक कर रहे हैं कि एमपी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो गाइज, इस साल इन्होंने जो वेबसाइट है वो चेंज कर दी है। कौन सी वेबसाइट रखी है वो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया है, तो आप एक बार वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। अभी जो मैंने सुबह के टाइम पे डाली थी तो उस वीडियो के अंदर मैंने सारा प्रोसेस बताया है
यहाँ पर एमपी स्टेट ने भी अपनी जो काउंसलिंग है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट करी है, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी और स्टेट कोटा के लिए भी। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड के अंदर फर्स्ट और सेकंड राउंड खत्म हो गया है और अभी के टाइम पर यहाँ पर मॉप अप राउंड चल रहा है। और वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड लगभग से यहाँ पर खत्म हो गया है और अभी सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन वापस से स्टार्ट होंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वेस्ट बंगाल में तो वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो आप यहाँ पर। फिर कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करवा लिए थे इन्होंने अपने, लेकिन जो काउंसलिंग है बीएमएस कोर्सेज के लिए, बीएमएस बीएचएमएस आयुष कोर्सेज के लिए, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा और जहाँ तक जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो 15 दिसंबर के समथिंग स्टार्ट हो जाएगा गाइज। फिर उसके बाद में गाइज अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर अभी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो 9 दिसंबर है। इट मीन्स आज भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आज लास्ट डेट है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के अंदर अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है और बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज लेना चाहता है कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ पर कॉलेजेस का जो फीस है वो बहुत कम है, 1-1.5 लाख रुपए के समथिंग। तो जिनको भी लेना है कॉलेजेस बीएमएस बीएचएमएस ये वाले कॉलेजेस लेने हैं तो आप छत्तीसगढ़ के अंदर भी ले सकते हो गाइज। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं ओडिशा की, तो ओडिशा के लिए जैसे ही मैंने आपको बताया था, कल ही रात को मैंने वीडियो बनाकर भी बताया था कि ओडिशा की भी जो काउंसलिंग है वो अब स्टार्ट हो गई है और इसके रिगार्डिंग जो शेड्यूल था वो मैं आपको शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इसका जो फर्स्ट राउंड है वो अभी के टाइम पर चल रहा है उसके रजिस्ट्रेशन। फिर केरला की अगर मैं बात करूं तो केरला का जो सेकेंड राउंड है वो अभी खत्म हो गया है और अभी के टाइम पर इसका मॉप अप राउंड चलने वाला है केरला के अंदर। और आंध्र प्रदेश के अंदर फर्स्ट और सेकंड राउंड खत्म हो गए हैं लगभग से और इसके अंदर भी मॉप अप राउंड चलने वाला है। और तेलंगाना काउंसलिंग के लिए अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है गाइज। फिर उसके बाद में मैं बात करूँ पुदुचेरी के लिए, तो पुदुचेरी की काउंसलिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और बाकी के जितने भी हैं, आसाम हो गया और बाकी के जितने भी साउथ के साइड के स्टेट्स हैं, उन सब की काउंसलिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। फिर उसके बाद में गाइस सबसे लास्ट में मैंने यूपी आयुष काउंसलिंग को इस वजह से रखा है क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी थी यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो गाइस जैसे कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, आपको भी पता है यूपी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं काउंसलिंग के अंदर। तो गाइस मैं उन स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप काउंसलिंग का वेट करो, किसी फ्रॉड के चक्कर के अंदर मत पड़ो। सीट बुकिंग वगैरह कोई बोल रहा होगा 50,000 रुपये के अंदर आपकी सीट बुकिंग हो जाएगी, कॉलेज के अंदर 25,000 में आपकी सीट बुकिंग हो जाएगी। तो इन चक्करों के अंदर आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर आप इन चक्करों के अंदर फंस रहे हो तो ये एक तरीके से फ्रॉड है और कुछ नहीं है गाइस। मैं साफ साफ सीधे अक्षरों में कह रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ये चीज़ें कर रहा है तो वो एक तरीके से फ्रॉड है। और अगर गाइस अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग यूपी स्टूडेंट्स के लिए, तो ये मेरे नंबर है, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो मुझसे या मेरी टीम से। तो गाइस जो यूपी आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। तो जो यूपी आयुष काउंसलिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूपी स्टेट है बहुत सारे कॉलेजेस की मान्यता जो है वो कंटिन्यूस आ रही है, मैं भी देख रहा हूँ। तो जो यूपी आयुष काउंसलिंग है वो 20 दिसंबर या 25 दिसंबर के समथिंग यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। और गाइज लगभग जो भी कॉलेजेस होंगी यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करेंगी काउंसलिंग के अंदर। और मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो एडमिशन लेना है वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेना है। अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो अगर आपको यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर, तो आप मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जो भी गाइडेंस चाहिए होगा आपको वो मेरी टीम प्रोवाइड करेगी आपको। उसके बाद में गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो यूपी आयुष काउंसलिंग जो होगी जैसे ये स्टार्ट होती है तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बनाकर बता दूंगा यहाँ पर। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आपने जैसा कि देखा था पिछले साल लगभग 900 स्टूडेंट्स जो थे वो फ्रॉड के चक्कर में फंसे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी यहाँ पर बात हुई थी 900 स्टूडेंट्स के अंदर से, जैसे कि 3-4 स्टूडेंट्स तो खुद मेरी कोचिंग से थे, बीइंग डॉक्टर्स कोचिंग से। तो उन स्टूडेंट से जब मेरी बात हुई थी तब उन स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया था कि सर यहाँ पर हमसे जो डोनेशन लिया गया था वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का डोनेशन लिया गया था नीट अनक्वालिफाइड स्टूडेंट से। और डोनेशन के साथ साथ जो कॉलेजेस की फ़ीस थी वो भी अलग से भरवाई गई थी।
तो उसके बाद में गाइज हुआ क्या, इनका एडमिशन तो कैंसिल हो गया और साथ ही साथ में जो पैसा था वो भी खराब हुआ, टाइम भी खराब हुआ। उससे अच्छा अगर एक साल तैयारी कर लेते तो और ज़्यादा अच्छा रहता, इसी साल उनका एडमिशन हो जाता। लेकिन उनका एक साल खराब हो गया और उसके साथ साथ 3 से 4 लाख रुपए भी खराब हो गए गाइज। तो गाइज मैं आपसे यही कहूँगा कि इन चीज़ों के अंदर आपको कतई नहीं फंसना है। अगर आप इन चीज़ों के अंदर फंस रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज। और लास्ट में मैं अपने कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन भी स्टूडेंट्स को कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको फुल डिटेल्स दी जाएगी गाइज। और गाइज कोर्स का प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ कोर्स का प्राइस है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स का सारा कट ऑफ वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप गाइज इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई स्टेट मैंने छोड़ दिया हो तो उन वीडियोस का उन कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो मैं कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगा। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।